मैं अगर आपसे कहूं कि मैं इस समय महासरित में बोटिंग कर रही हूँ और कहवा भी पी रही हूँ तो आपको विश्वास नहीं होगा, है ना? आप पूछेंगे ये क्या कह रही हो? ये लगता है तस्वीरों से कि डल लेक है कश्मीर का। जी बिल्कुल, ये वही डल लेक है जो पुराणों के हिसाब से इसका नाम हुआ करता था महासरित। इसके थोड़ी ही दूर एक नगर था जिसमें दुर्गा माँ रहती थी, ये मान्यता है। और इसी सरोवर के तट पर वो नगर था जहां दुर्गा माँ रहा करती थी। हालांकि उसके बाद अब डल झील को मुगल काल के दौरान से ही याद किया जाता है, जब इस डल झील को काफी इसका विकास किया गया। इसके आगे आपको कई गार्डन्स नजर आएंगे, निशाद गार्डन, शालीमार गार्डन, जो कि मुगल काल में बादशाह जहांगीर के काल में उनको डेवलप किया गया। लेकिन जो कश्मीर है, नाम तो कश्यप ऋषि के नाम से ही है। कश्यप मीर यानी कश्यप ऋषि के जो लेक्स हुआ करते थे उनके नाम पे नाम पड़ा कश्मीर। और ये कश्मीर का डल लेक है। आप डल झील जिसकी तस्वीरें देख रही हैं, देखिए खूबसूरती यहाँ की। जो हाउस बोट है, सबसे ज्यादा यही टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और सबसे ज्यादा जो जम्मू कश्मीर आने वाले लोग हैं वो भी यही सबसे ज्यादा इसी डल झील में ही आते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ये दूसरा सबसे बड़ा लेक है जम्मू कश्मीर का। दो बड़े झील हैं यहाँ पर, लेकिन सबसे ज्यादा टूरिस्ट यहीं पर आते हैं। तस्वीरें एक बार फिर हाउस बोट की देखिए और खूबसूरती देखिए। एक तरफ आपको ये हाउस बोट नजर आएंगे, ये सामने खुली डल झील जहां पर आपको शिकारा, जो कि हर बॉलीवुड फिल्म में ये तस्वीर आप भूले नहीं होंगे। हर गाना चाहे फिर फिल्म कश्मीर की कली हो, लेकिन उसके आगे बढ़ करके कई फिल्में जहां पर जिनकी शूटिंग यहाँ पर इसी डल झील में हुई है। और दूसरी तरफ हालांकि सनडाउन हो रहा है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा खूबसूरत हालांकि इसी दौरान ये डल झील लगता है, क्योंकि ये जो हाउस बोट्स हैं बिल्कुल रोशनी से जगमगाती होती हैं। उस तरफ आपको ये पर्वत श्रृंखला नजर आएगी और थोड़ी ही दूर यहाँ से उस तरफ अगर हम आपको दिखाएं, देखिए शंकराचार्य हिल। ये माना जाता है कि ये पूरा जो कश्मीर है, मैं एक बार कहूंगी अपने वीडियो जर्नलिस्ट आशीष धर से कि जूम करके शंकराचार्य हिल के ऊपर की तस्वीर आपको दिखाएं। और ये माना जाता है कि पूरा इलाका जो नीचे का है वो जलमग्न हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने 32 वर्ष की उम्र में भारत भ्रमण कई बार किया, जो प्रमुख 4 धाम हैं उनकी स्थापना की। और यहाँ भी आकर के ठीक उसी शंकराचार्य हिल पर उन्होंने साधना की थी, जिसके नाम से ये शंकराचार्य हिल है। अब भी लोग यहाँ पर जाते हैं। सीढ़ियां बहुत चढ़नी होती है, रास्ता काफी लंबा है, लेकिन टूरिस्ट डल झील के बाद अगर सबसे ज्यादा कहीं जाते हैं तो इसी शंकराचार्य हिल पर जाते हैं। तस्वीर आपको पहाड़ के ऊपर एक छोटी सी नजर आ रही होगी। एक स्तूपनुमा एक मंदिर है जहां पर साधना करते थे, वहां लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, साधना करते हैं। दूसरी तस्वीर डल झील के किनारे आप देखिए, एक के बाद एक खूबसूरत चकाचौंध होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं। शिकारों की तो आप कतार ही कतार देखिए और जहां तक नजर जाएगी शिकारा ही शिकारा। ये कश्मीर, ये डल झील, या फिर यूं कहें कि महासरित। हमने सोचा डल झील की सुबह की तस्वीर भी आपको दिखा दे। टेम्परेचर करीब 9-10 के बीच होगा, इसलिए जैकेट की भी जरूरत पड़ रही है। बहुत ही सुहाना मौसम है। तस्वीर जो है नो कैमरा कैन कैप्चर द ब्यूटी वाली स्थिति है। इतना खूबसूरत लग रहा है ये पूरा इलाका। हालांकि अगर आप ये सोचकर आ रहे हैं कि फिल्मों में देखा है और डल झील तो बिल्कुल कांच जैसे साफ पानी की झील है, तो बिल्कुल गलतफहमी में है आप, क्योंकि पानी काफी गंदा है। कई जगह ऐसी है जहां पर बदबू भी आएगी। लेकिन बात अगर अब इतिहास की करें एक बार फिर, तो क्या आप जानते हैं कि ये कश्मीर कभी महाराज अशोक उनके अधीन हुआ करता था। कनिष्क राज्य भी यहाँ पर रह चुका है। और इसके साथ ही ब्रिटिशर्स के हाथ में जाने के पहले महाराजा रणजीत सिंह, पंजाब के वो महाराज जिनकी वीरता के किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं, उन महाराज रणजीत सिंह के हाथ से ये कश्मीर ब्रिटिशर्स तक गया था।
जिसके बाद ब्रिटिशर्स से कश्मीर की जमीन खरीदकर महाराज गुलाब सिंह ने वहां पर डोगरा राज की स्थापना की। साथ ही साथ ये भी बता दें कि उसी परिवार में आगे चलकर महाराजा हरि सिंह हुए, जिन्होंने कश्मीर का विलय भारत में किया।